Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of magnetic effects of electric current chapter. Today we are going to discuss about topic electromagnetic induction. वैसे लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था. Once again I'll continue with that topic. बट जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो जनरल कंडीशंस था समझने के लिए. आज हम उसी चीजों को डिस्कस करेंगे बट इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, जो आपको एनसीईआरटी में दिया है हाउ टू राइट आंसर एंड ऑल, उस पर्टिकुलर पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो सबसे पहला पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले तो इट वाज सीन, अगर आपने देखा होगा ना कि हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो वी कंसिडर हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, अब क्या किया, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच हमने एक कंडक्टर रख दिया था, वी केप्ट अ कंडक्टर. ठीक है, एंड वी इमेजिन दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. करेक्ट, देन वी इमेजिन इट इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, जो भी है, जो भी पैटर्न में इमेजिन करना, एंड इट वाज सपोर्टेड एंड ऑल. ठीक है, ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड था. ये तो मैंने डायरेक्टली दिखा दिया बट इट इज बेसिकली सपोर्टेड बाय सम सिस्टम एंड ऑल. So अब क्या होता है, what is happening in this case, and we assume this is the north pole, this is the south pole, and when current was flowing from A to B, it was seen there was a deflection in this conductor. तो अब ये किस पॉइंट को इंडिकेट करता है कि it was seen कि अगर आपने कंडक्टर लिया है, if you are having a conductor, correct? So what was the criteria? अगर ना करंट फ्लो होता था, and अभी करंट was flowing when I flows, ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या होता है, and conductor is in magnetic field. Conductor is in magnetic field, और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो पहला क्या है, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट का कंडक्टर कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो हमने क्या देखा था, कंडक्टर यूज्ड टू डिस्प्लेस, कंडक्टर यूज्ड टू डिस्प्लेस. अभी ये डिस्प्लेस क्यों होता था, सो ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कंडक्टर वाज एक्सपीरियंसिंग फोर्स. सो यहां पे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो देन दैट वायर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स. तो उसमें फोर्स एक्ट होगा एंड कंडक्टर विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट कंडक्टर. तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, कंडक्टर उस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये हमने अब तक जो लर्न किया ये उसका कॉन्सेप्ट है. तो अब जो नया पॉइंट था ना, वो नए पॉइंट में क्या होगा कि नए पॉइंट में दे आर सेइंग कि ये क्राइटेरिया अभी अलग हो गया है. दे आर सेइंग कि अगर आप इमेजिन करो कि यू आर हैविंग अ कंडक्टर, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, तो दे आर सेइंग देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ये कंडक्टर होगा, कंडक्टर ए भी आप ले लो. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, पहला पॉसिबिलिटी है मूव कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मूव कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. एक तो ये कंडीशन हो गया. दूसरा क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो ना, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराओ. और सेकेंड हो गया चेंज मैग्नेटिक फील्ड ओवर फिक्स्ड कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ओवर फिक्स्ड कंडक्टर. ये जो फिक्स्ड कंडक्टर है उसके ऊपर आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराओ. तो दोनों क्राइटेरिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बोथ द केसेस. मूव कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव करोगे तो भी, और या चेंज मैग्नेटिक फील्ड ओवर द फिक्स्ड कंडक्टर, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है. जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन बी लिया हुआ था, तो अब यहाँ पे डेल्टा ले लेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी, मतलब ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया. तो अब आप बताओगे कि दोनों केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड ओवर कंडक्टर चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड ओवर कंडक्टर चेंजेस. कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी. अंडरस्टूड. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को ना माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया. सो इट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो माइकल फैराडे, सो ही डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैंने कंडक्टर इज मूव्ड. एक कंडक्टर को हमने मूव किया कहां पे, इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज मैग्नेटिक फील्ड ओवर द फिक्स्ड कंडक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज किया किस कंडक्टर के ऊपर, तो इट वाज सेम देयर वाज सम फ्लो ऑफ करंट. तो वो कंडक्टर में ना करंट फ्लो होता था. अंडरस्टूड. सो देयर वाज अ फ्लो ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ओवर द कंडक्टर चेंजेस. ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, करंट फ्लोज इन द कंडक्टर. ठीक है, अब एक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस
इज जनरेटेड। अंडरस्टूड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया। तो अब ये पूरा स्टोरी का क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो अभी ने यहाँ पे मैंने जनरल वायर ए बी लिया हुआ है, तो अब हम जब डिस्कस करेंगे तो कंपल्सरी ये वायर ए बी है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस है। जब आप हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो आपने किसी क्लोज सर्किट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हो, तब आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। या एक और होता है ना जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मतलब आप किसी कंडक्टर को मूव करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है वो, और जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगा, वो तीनों, मतलब मैं तीन चीजों को ले रहा हूं। एक मैंने लिया है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा वेलोसिटी और स्पीड। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ और ये क्या है, स्पीड है। तो अब जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ, या तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना है, इसमें क्या करना है, कंडक्टर को मूव करना है। इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ये वैल्यू ना मोशनल ईएमएफ देता है। मोशनल ईएमएफ है मोशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मोशनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी मिलेगा जब आप एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हो, इन सच अ वे मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और जो उसका स्पीड होगा, ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीजें ना 12th में है, तो हमें इसके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आई वांटेड टू से कि कंडक्टर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सो उन चीजों को हमें एक्सपेरिमेंटली देखना। ये पर्टिकुलर पार्ट ना बताया था माइकल फैराडे ने। तो इन पॉइंट्स को आपको जैसे लिखना आप उस हिसाब से लिख सकते हो। इसमें से अगर कोई पॉइंट नहीं जो आपको ना एग्जाम में एलेबोरेट करने के लिए आएगा या एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, जस्ट आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या हो रहा है इन केसेस में। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी हमको कोई इफेक्ट दिखाई देगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं ना कि हमको एक एक्टिविटी डिस्कस करनी है एनसीईआरटी का, एक्टिविटी नंबर 13.8। सो अब क्या है, ये हम ना करके तो नहीं दिखा सकते, तो अब इसको ऐसे जरूरी समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है ना कि आपको ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फ्रेम है, ये एक्चुअल में नॉन मैग्नेटिक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम है। अब इन्होंने बोला एक वायर है, देयर इज अ वायर ए बी, और उसका कॉइल बना दो। कॉइल इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सो अब उसमें कितने टर्न से क्या है वो आप डिपेंड करता है। तो अब इन्होंने क्या किया, इस कंडीशन में आप देखना है, तो समझो कि ये बोल रहे हैं यहां से वायर पे ऐसा एंटर करा, ये वायर यहां से एंड बाहर से ऐसे निकलेगा, ठीक है, इट्स लाइक दिस। सो ये क्या है, ये कॉइल्स है, ठीक है, और ये जो टोटल है ना यहां पे ऐसे, ये है कॉइल्स। तो कॉइल्स का ये हो गया एंड ए हो गया, ये बी हो गया, करेक्ट। एक्चुअली ये टोटल वायर है, मान लो कि ऐसा एक वायर है, वेरी लॉन्ग वायर, उसको क्या किया इन्होंने, कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है आपको स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं, टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी, टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब बहुत सारे टर्न्स हो, वैसे आपको कॉइल लेना है और वायर ए बी का, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज अगेन वेरी सिंपल, कनेक्ट द एंड्स ऑफ कॉइल ए बी या कनेक्ट द एंड्स विद गैल्वेनोमीटर। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी सिंपल, टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, आपको एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेना है, so you get north pole and south pole, take a strong bar magnet, और फिर क्या होता है, this north pole of magnet is moved towards the coil और towards the end B of the coil। तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल, जो कॉइल के बी एंड की तरफ क्या किया इन्होंने, मूव कर दिया। तो जैसे उसको ना मूव करते हैं ना, नॉर्थ विल मूव टुवर्ड्स बी, तो जो पॉइंट है हमारा उसमें क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया, मूव टुवर्ड्स एंड बी ऑफ द कॉइल, एंड बी ऑफ कॉइल। सो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस। सो अगर ना आप जैसे इसको मूव करते हो तो इट इज सीन, सो देयर इज अ डिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है ना, तो वो नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है राइट में, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स एंड बी ऑफ द कॉइल, ठीक है, एंड नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड, ठीक है। कौन से साइड में डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्टेड से ऑन राइट, सो वो नीडल ना राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया,
करेक्ट। एंड व्हाट वाज सीन, दिस गैल्वेनोमीटर नीडल रिटर्न्स बैक टू जीरो। ये गैल्वेनोमीटर का नीडल अभी समझो कि जैसे मैग्नेट को आप इधर लेके आना, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता है, जैसे अभी ये मैग्नेट है, मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द कॉइल, ऐसा जैसे आप पास में लेके जाते हो, जैसे आप इसकी तरफ लेके जाते हो वैसे नीडल को ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, करेक्ट। एंड इट इज सीन कि ये जो नीडल है ना वापस से जीरो पे आ जाता है। व्हाई विल इट कम टू जीरो? सो नीडल मैग्नेट गैल्वेनोमीटर नीडल रिटर्न्स बैक टू जीरो व्हेन मैग्नेट मोशन स्टॉप्स। जैसे मैग्नेट का मूवमेंट या मोशन स्टॉप होता है वैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अप टिल नाउ वी अंडरस्टूड वन थिंग, अगर नॉर्थ पोल को आप कॉइल की तरफ लेके जाते हो तो कॉइल के अंदर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन द नीडल क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज दिस डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स? तो ये पॉइंट को अगर आपने फिर से देख लो, आपको क्या बताना है कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल, correct? And what happened? There is a deflection in the galvanometer. So deflection in the galvanometer is indicating. So deflection in the galvanometer indicates the presence of electric current in the coil AB. है ना, जब ये galvanometer यहाँ पे मैग्नेट को लेके आते हो, galvanometer में deflection होता है, यहाँ पे there is a deflection in the galvanometer, say right. ये deflection क्या बताता है? This deflection is indicating that there is a presence of electric current. वहां पे electric current क्या present है? फिर क्या बोल रहे हैं कि there is a no deflection in the galvanometer, और galvanometer का जो डिफ्लेक्शन है दैट रिटर्न्स बैक टू जीरो। कब जीरो हो जाएगा? व्हेन मैग्नेट का मोशन और मैग्नेट का मूवमेंट विल स्टॉप। जब मैग्नेट मूव नहीं करेगा देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी करंट, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला है, इसको आप बोलोगे ना नॉर्थ पोल इज टेकन अवे, नॉर्थ पोल इज टेकन अवे, तो उसको आप क्या बोलोगे ना, विड्रॉ। उसको हम वर्ड यूज करते हैं विड्रॉ। सो विड्रॉ नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट away from the coil। आपको अंडरस्टैंड करना है, तो दैट इज फ्रॉम एंड बी, ठीक है। जो कॉइल का एंड बी है उससे क्या किया हमने, अवे लिया। तो व्हेन वी आर टेकिंग अवे, देन व्हाट विल हैपन, नाउ गैल्वेनोमीटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन, नाउ अगेन गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड, या यू कैन से नाउ गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पहले केस में क्या था, मैग्नेट को हम लेके आ रहे थे, नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स लेके आ रहे थे, गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग डिफ्लेक्शन ऑन राइट। When north pole was withdrawn, when north pole was taken away, जब away लेके जा रहे तो आप galvanometer again deflected in this direction on left hand side। तो galvanometer is deflected in left direction। कब? जब ना north pole of magnet was taken away। So अब वो क्या दिखाता है? So showing, या you can say it is showing that there is a again flow of current, or there is again current set into this coil AB, but in the opposite direction to the first one। क्योंकि पहले केस में किधर डिफ्लेक्शन था, राइट में था, अभी डिफ्लेक्शन कहां होगा, लेफ्ट में होगा। तो यू कैन मेंशन नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड, गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड, किधर डिफ्लेक्ट होगा, मीटर इज डिफ्लेक्टेड ऑन लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब देयर इज अ करंट, देयर इज अ सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट दैट करंट विल सेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन। ये इसका कंडीशन होगा। अब ये क्या कह रहे हैं ना, आप इमेजिन करो कि नाउ यू कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, है ना, मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी। कहां पे स्टेशनरी रखोगे, मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर द कॉइल, कीप द मैग्नेट स्टेशनरी near the coil at any point, keep the magnet stationary at any point near the coil। coil के पास कहीं भी आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कीपिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द बी एंड ऑफ द कॉइल। आप उसको स्टेशनरी कैसे रख रहे हो, तो जो उसका नॉर्थ पोल होगा बी एंड के पास होगा, स्टेशनरी होगा। नाउ दे आर सेइंग व्हेन मैग्नेट, या इन्होंने बताया कि गैल्वेनोमीटर शोज द राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज द राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन। कब ये डिफ्लेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर शोज राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, और राइट साइड डिफ्लेक्शन व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर शोज द लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो जैसा मैग्नेट टुवर्ड्स लेके जाओ राइट में डिफ्लेक्ट होगा, और अगर अवे लेके जा रहे हो तो किधर डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। इट्स मीन दैट द मोशन विल चेंज, द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज इन द गैल्वेनोमीटर डिटेक्टेड विल आल्सो चेंज। मतलब एक बार में क्या होगा, राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दूसरे बार में लेफ्ट में दिखा रहा है। इट्स मीन दैट वन केस इट कैन बी पॉजिटिव करंट, सेकंड केस इट कैन बी नेगेटिव करंट।
जो ना फ्यूचर में जाके आपको ना ऑल्टरनेटिव करंट के टर्म में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, जिस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता दैट इज अ डायरेक्ट करंट। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज, इट्स मीन दैट्स ऑल्टरनेटिव करंट। तो ये आपको ऑल्टरनेटिव करंट दे देगा। तो अभी इन्होंने क्या बताया ना कि अगर मान लो आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, व्हेन द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, कहां पे ये है आउटसाइड द कॉइल एंड इनसाइड द कॉइल, आप स्टेशनरी रखते हो तो क्या होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन galvanometer when the magnet is kept stationary near the coil और inside the coil, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तक जो हमने देखा है उसमें क्या होगा कि मैग्नेट को जो हम टुवर्ड्स लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं, इन्हीं दो केसेस में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है डिफ्लेक्शन? सो अब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी ना मैग्नेट को टुवर्ड्स एंड अवे लेके जा रहे हैं तो डेल्टा बी है ना, डेल्टा बी, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, डेल्टा बी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब होगा मैग्नेट को टुवर्ड्स एंड अवे लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, है ना। अब कहां पे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ओवर द कॉइल, कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गॉट इट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है वो क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, करंट फ्लोज इन द कॉइल, करेक्ट। कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बट अगर आप सिस्टम को स्टेशनरी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने इसको ना दूसरे वे से भी ले लिया कि मान लो, इसी पॉइंट को हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि मान लो आपने क्या किया है कि मैग्नेट को यू आर गोइंग टू कीप इट स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, द एंड बी ऑफ द कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तो क्या होगा, वापस वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा राइट में। क्यों? क्योंकि ना वापस देखो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। जब मैग्नेट को लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल का इंक्रीज होना था इसके ऊपर। अब अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, आप कॉइल को मूव करो तो भी क्या होगा, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इंक्रीज होगा तो किधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट में। मैग्नेट इज स्टेशनरी बट वी आर मूविंग द कॉइल ऑन द राइट हैंड साइड, हम ना नॉर्थ पोल की तरफ लेके जा रहे हैं और आपका नीडल राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं कि एंड बी ऑफ द कॉइल इज टेकन अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, तो अगेन मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो दो केसेस है, या तो आप मैग्नेट को मूव करो और कॉइल को मूव करो, बट द क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड ओवर द कॉइल शुड चेंज, कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इन पॉइंट्स को ना अगर हम समराइज करते हैं तो यही हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब वो ना इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन से पहले होता है ना कि वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये पूरा जो है ना यहाँ पे आपने लिखा है ए बी मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ओवर द कॉइल, तो करंट फ्लोज इन द कॉइल। अगर इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, तो ये बोल रहा है इंड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक्सेल क्रिएट करेगा, बैटरी क्रिएट करेगा और वो क्या करेगा, इंड्यूसेस करंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूसेस करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा। तो मतलब एक ना बैटरी भी क्रिएट होगा और इसमें करंट भी क्रिएट हो गया, वो आपको दिखाई नहीं देता बट दैट विल बी क्रिएटेड। अब इन्होंने क्या बोला है कि मान लो ये पूरे सिस्टम को ना आपने उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया इन द सेंस ये जो नॉर्थ पोल है इसको आपने साउथ कर दिया, जो साउथ पोल है उसको आपने नॉर्थ कर दिया। सो व्हेन साउथ पोल इज टेकन टुवर्ड्स, व्हेन साउथ पोल इज टेकन टुवर्ड्स द कॉइल, व्हाट हैपेंस कि गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, बट कौन से साइड में, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब ना नॉर्थ पोल वाज टेकन टुवर्ड्स इट वाज शोइंग डिफ्लेक्शन ऑन राइट हैंड साइड, बट व्हेन साउथ पोल इज टेकन टुवर्ड्स इट वाज शोइंग डिफ्लेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब साउथ पोल को अगर मैं अवे लेके जा रहा हूं तो अवे लेके जाओगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन राइट हैंड साइड, बट जब हमने नॉर्थ पोल को अवे लेके जा रहे थे तो इट वाज शोइंग डिफ्लेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और इस केस में भी अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आप ना किसी भी पोल को मूव करो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स और अवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ रहा है हमको कि अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज किया ना तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस का भी क्या होगा, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इंड्यूसेस द करंट, और आपको सर्किट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो हमें डे टू डे लाइफ में जो भी हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है उसमें से मोस्टली जो होता है इस फंडामेंटल दिस कंडीशन में बेस्ड है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो किसी कॉइल के ऊपर या आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हो तो क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा जो आपको करंट देगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन लिंक टू दिस वन बट लिटिल डिफरेंट।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 13.9। अच्छा, आपके भी मन में क्वेश्चन ये होगा कि हमने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी डिफाइन नहीं किया है, तो ये एक्टिविटी के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करेंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि अब तक हमने इतना ही समझा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, आपको इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है या इंड्यूस करंट मिलता है, बट ना वो स्टॉप होता है तो नहीं मिलता है। लेकिन क्या है कि विल इट टेक प्लेस ओनली फॉर द चेंज और देयर इज अनदर क्राइटेरिया आल्सो। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, दे आर सेइंग जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के हिसाब से दे आर सेइंग टेक टू डिफरेंट कॉपर कॉइल्स, दो कॉपर के अलग अलग कॉइल लेते हैं हम लोग, ऐसे ये पूरा कॉइल है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से फर्स्ट वन में कितना टर्न्स है, 50 टर्न्स है, और सेकंड वन के पास कितना टर्न है, सेकंड वन इज हैविंग 100 टर्न्स। क्लियर? अब ये क्या होता है ना, अभी जो कॉइल्स है ना, ये तो बेसिकली कॉइल्स है, अब कॉइल्स को क्या करना है, इंसर्ट them over this one, insert them over non-conducting cylindrical roll। तो ये क्या है ना, ये जो है ये क्या है, ये non-conducting cylindrical roll है, तो it's non-conducting cylindrical roll, non-conducting cylindrical roll, ठीक है। So what is happening in this case, non-conducting cylindrical roll पे हमने क्या किया, इनको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, देन कनेक्ट, जो कॉइल 1 है ना, कॉइल 1 को हमको कनेक्ट करना है, किसके साथ में कनेक्ट करना है, कॉइल 1 इज कनेक्टेड विद बैटरी एंड प्लग की, करेक्ट, इन सीरीज, और ये है कॉइल 1, वैसे कर लेना, तो आप उसको ले लो कॉइल 1 एंड दिस इज व्हाट कॉइल 2, गॉट इट। तो ये हो गया आपका बैटरी और ये हो गया प्लग की, क्लियर। और दूसरा क्या हो गया, जो सेकंड जो कॉइल है उसको क्या किया इन्होंने, कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, एज शोन इन द फिगर। तो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू मेंशन, तो पहला जो पॉइंट है वो आपको मेंशन करना है कि टेक टू डिफरेंट कॉपर कॉइल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 टर्न्स एंड 100 टर्न्स, ये आपका पॉइंट हो गया। सेकंड क्या हो गया, इंसर्ट देम ओवर नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल, आपने क्या किया, उसके ऊपर इंसर्ट कर दिया। फिर क्या करना है आपको, जो कॉइल 1 है ना, कॉइल 1 हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न, coil 1 having large number of turn is connected in series, या connect the coil 1, connect the coil 1 having large number of turns in series with battery and plug key, okay। उसके बाद क्या होगा, coil 2 is connected to galvanometer। so अब उनका जो टास्क है ना, जो पहला टास्क है, आप क्या बोले ना, प्लग की को हमने क्या किया, प्लग की को आपने क्या किया, पुट किया है, so put plug key in, put plug की इन। तो जैसे ना हमने क्या किया, प्लग की को पुट किया, जैसे आप प्लग की को पुट करते हो तो हम क्या करते हैं ना, हमने यहां पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। सो व्हाट हैपेंस द मोमेंट इट इज पुट इन दिस वन और व्हेन द सर्किट इज क्लोज। अच्छा, पुट द प्लग की इन का मतलब क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, और उसको दूसरे टर्म में लेना है तो इसका मतलब होगा स्विच ऑन, सर्किट को हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, कौन सा सर्किट को, फर्स्ट वाले को, ठीक है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, हमने देखा ना गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल 2, गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 instantly jumps to one side, instantly jumps to one side, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ना यहां पे हमने प्लग की को यहां पे पुट किया, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है ना, वो एक साइड में जंप कर जाता है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, जो भी कंडीशन होगा, दैट वी डोंट नो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, है ना, एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू 0, एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू 0। तो जो नीडल है ना, जो जंप किया हुआ है, वो वापस से क्या होता है, 0 पे भी आ जाता है वेरी सून। तो अब अगर इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वो जंप करके वापस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर शोइंग मोमेंटरी करंट, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर showing momentary current, showing momentary current in coil 2। कॉइल 2 में मोमेंटरी करंट फ्लो रहा है, वो इन्होंने देखा है। अभी ये होता क्यों है, उस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो दे आर सेइंग ना कि भाई इन बिगिनिंग
करंट का वैल्यू 0 है और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट करंट विल बी 0, ये जो कॉइल 1 की वजह से कॉइल 1, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है ना कि प्लग इन, ठीक है, प्लग इन, जैसे प्लग इन किया है, प्लग इन की जैसे की को आपने प्लग इन किया वैसे करंट फ्लो होता है। तो मान लो 0 से करंट चेंज होकर कितना हो गया, मान लो कि आपने 5 एम्पियर पे पहुंच गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, x पे पहुंच गई, क्योंकि हमको एक्जैक्टली वैल्यू तो पता नहीं है ना, मैं करंट की वैल्यू इमेजिन कर सकता हूं बट आई डोंट नो व्हाट इज द एक्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कैन सी ये ना 0 से x पे हो गया, तो क्या होता है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस अराउंड coil 1 as well as over coil 2, as well as over coil 2। तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, प्लस इस कॉइल के ऊपर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है उसने क्या किया, ईएमएफ को इंड्यूस किया, अंडरस्टूड, ईएमएफ को इंड्यूस किया, पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस किया। उसके लिए आपको ना करंट भी मिला था, लेकिन जैसे ही ना ये 0 से 5 एम्पियर पे पहुंच जाता है वैसे करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार मैक्सिमम करंट अचीव हो गया उसका करंट में कोई वेरिएशन नहीं होता। करंट का वेरिएशन क्या होगा, 0 से लेकर 5 एम्पियर तक ही होगा, तो सिर्फ उतने देर तक ही डिफ्लेक्शन दिखा, उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला है कि प्लग की टेक इट आउट, ठीक है, प्लग की पुट इन की जगह पे होगा पुट आउट और टेकन आउट। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब, इसका मतलब होगा सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, सर्किट इज ऑफ, करेक्ट। आपने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, सर्किट ऑफ कर दिया, आप स्विच ऑफ ले लो बेटर होगा, स्विच ऑफ, आपने सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया। जैसे आप सर्किट को स्विच ऑफ कर दो वापस से सेम स्टोरी होगा ना, पहले करंट कितना रहा होगा 5 एम्पियर, क्योंकि पहले करंट फ्लो हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तभी क्या थी, x थी। अब क्या होगा, यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा द मोमेंट यू विल टेक आउट दिस की, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस केस में वापस से डेल्टा बी क्या हो रहा है, मिल रहा है हमको, बट इस बार डेल्टा बी क्या हो रहा है, डिक्रीज में मिल रहा है। यहाँ पे जो था ना इस केस में डेल्टा बी जो हमको मिला था, इस केस में डेल्टा बी क्या हो रहा था, इंक्रीज ना, ये 0 से सम वैल्यू पे जा रहा था, बट क्या है, सम वैल्यू से 0 पे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग, जो ना वापस से किसके ऊपर चेंज हो रहा है, सेकेंड कॉइल के ऊपर चेंज होगा। सेकेंड कॉइल क्या करेगा, अगेन देयर इज अ मोमेंटरी इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका से मोमेंटरी आपको इंड्यूस करंट मिलेगा और ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जैसे ही करंट की वैल्यू 0 होगी वापस से डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यू कैन सी कि इसमें डिफ्लेक्शन जो है मोमेंटरी डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है या जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे लिंक्ड है, टाइम के साथ में लिंक्ड है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज होगा तब तक ही आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, या आपको इंड्यूस करंट मिलेगा, या इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, वैसे ही इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप बताओगे, ये एक हिसाब से देखो तो क्लोज सर्किट है, तो आप मेंशन कर दो कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज in magnetic field over a closed circuit, whenever there is a change in magnetic field over a closed circuit, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह वर्ड यूज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। सो whenever there is a change in magnetic field ब्रैकेट में मैग्नेटिक फ्लक्स over the closed circuit, तो क्या होता है, a potential is induced, a potential is induced, पोटेंशियल क्या होता है उसमें इंड्यूस होता है, तो पोटेंशियल इंड्यूस होगा तो क्या होगा, hence induces current। और उसके बाद क्या बोला है कि this EMF will last till the time there is a change in flux, the moment change in flux will stop, EMF induce भी क्या होगा, रुक जाएगा। अंडरस्टूड, इंड्यूस EMF या इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, या इंड्यूस करंट 0 हो जाएगा। सो टिल द टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग ओवर द कॉइल, आपको करंट मिलेगा, EMF मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलने वाला है। सो ये हो गया आपका कंडीशन। तो अभी हमारा जो आगे का ना एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें हमारा टास्क वही है कि कॉइल के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। यहां पे थ्योरेटिकली ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद आप अगर टेक्स्ट बुक में सर्च करोगे यू विल फाइंड आउट मेनी पॉइंट्स, मेनी टॉपिक्स, बट ना 2021 के सिलेबस के हिसाब से दोज टॉपिक्स आर नॉट देयर इन सिलेबस, तो उन टॉपिक्स को करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास।
I hope whatever I explained you will understood. Thank you very much.